गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अन्य पत्रिका में जगह लिखा है, कलयुग में जो सबसे सुलभ होगा ना वो भगवान का नाम होगा। ये बात तो पद्म पुराण में वेदव्यास भगवान भी कह रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम अतः परम। संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु कलयुग में सुलभ होगी, कृष्ण नाम। जिह्वा च वशवर्तिनी, उस नाम को लेने वाली जीभ भी हमारे पास होगी। भगवान नाम भी हमारे पास और नाम को लेने वाली साधन रूपी जिह्वा भी हमारे पास। इसके बाद भी मनुष्य को नरक जाना पड़े, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये तो वैसा हो गया कि चिंतामणि को हाथ में रख के कोई व्यक्ति दारिद्र्य का दुख भोगे तो ये उसका दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा। अरे संसार का ही नहीं, स्वर्ग की सबसे मूल्यवान मणि है चिंतामणि। चिंतामणि को हाथ में रखने वाले व्यक्ति को भी अगर गरीबी का दुख भोगना पड़े तो ये कितना बड़ा आश्चर्य और कितना बड़ा दुर्भाग्य। वही स्थिति हम लोगों की है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि के होते हुए भी अगर हम संसार में दुखी हैं तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग के लोग चमत्कारों से बहुत प्रभावित होंगे। अब आज जो लोग प्रमाण से बोल रहे हैं, न प्रमाण से बोल रहे हैं, उनके पीछे भी लोग अंधानुकरण करने में लगे हुए हैं। ध्यान रखिए, भक्ति किसी बाजीगर के खेल का नाम नहीं है कि आज आपको 1 मिनट में कोई चमत्कार दिखाया और कल सब गायब। एक जादू दिखाने वाला व्यक्ति भी अपनी चादर से कितना पैसा उछाल देता है, पर अगर सच में उसके पास उतना पैसा हो तो उसको गली गली जादू दिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। भक्ति किसी जादू का नाम नहीं है, भक्ति किसी चमत्कार का नाम नहीं है। वो अलग बात है कि जब भक्ति में सिद्धियों का जन्म होता है तो चमत्कृतियां अपने आप पैदा होती हैं। कहीं चले जाओ संसार में, हर व्यक्ति महाराज ये समस्या है, ये दुख है, ये कष्ट है। कल ही किसी से चर्चा हो रही थी, वो अपने घर के सब दुखों का सब विवरण दे रहे थे। उनसे एक ही प्रार्थना की कि जब श्रीमद् भागवत में इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, दुख जाएंगे, कृष्ण चरण कमलों का स्मरण तो करो, कृष्ण नाम तो लो। भगवान नाम क्या करता है? हमारी चेतना को अपलिफ्ट करता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो ना, उसको लगता है अरे ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। और वही व्यक्ति अगर हवाई जहाज में बैठने के बाद उन बिल्डिंगों को देखे तो सेम बिल्डिंग है और ऊंची लगती है क्या? नहीं लगती ना। लगता अरे ये तो सब कुछ कितना छोटा छोटा है। वस्तुतः वो बिल्डिंग न तो बड़ी थी और न वो बिल्डिंग छोटी हुई। बिल्डिंग का जो आकार है वो सेम ही है, लेकिन हमारी चेतना का लेवल लो था। कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है तो बिल्डिंग ऊंची लग रही है, वो व्यक्ति ऊपर फ्लाइट से जा रहा है तो उसको बिल्डिंग नीची लग रही है। बिल्डिंग ना नीची है ना ऊंची है। एक जगह उसकी दृष्टि का स्तर नीचा हो जाता है और एक जगह उसकी दृष्टि का स्तर ऊंचा हो जाता है। बिल्डिंग ऊंची नीची नहीं होती। भक्ति क्या करती है? हमारी चेतना को अपलिफ्ट करती है। जब चेतना का लेवल लो हो जाता है ना तो हाय मरे, हाय दुख, हाय कष्ट, हाय दुख, इसी में जीवन चला जाता है। और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमारी चेतना को ऊपर उठाती है। तो लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, और सच में कुछ नहीं है।
जो दुख मीरा जी के जीवन में थे, जो दुख नरसिंह जी के जीवन में थे, जो दुख तुलसीदास जी के जीवन में थे, क्या उनका एक अंश भी हमारे तुम्हारे जीवन में है? तो आपको लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा विश्वास का स्तर, हमारी भक्ति का स्तर, हमारे आत्मबल का स्तर इतना लो है ना कि हमें छोटी छोटी परिस्थितियां भी विचलित करती रहती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी साधना बढ़ानी चाहिए, साधना का स्तर मजबूत करना चाहिए। ये सच है कि प्रारब्ध क्षय नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध को क्षय करने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी, आपका देखने का तरीका ही बदल देगी। आचार्यों ने कहा, युगल नाम को नेम वेद रसिकन की वाणी। युगल नाम का नियम अपने जीवन में रखिए। अरे हमारे तुम्हारा दुख नहीं। जिस समय सीता जी का हरण किया ना रावण ने, और फिर हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, तो सीता मैया से पूछते हैं, तो सीता मैया हनुमान जी से पूछती हैं कि मेरे प्रभु राम की इस समय दिनचर्या क्या होती है, वो कैसे जीते हैं, वो कैसे कैसे सुबह जागते हैं, कैसे रात को सोते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, सीताम सीताम नामेति व्याहरण प्रतिमुद्यत। अब तो राम जी की दिनचर्या ही बदल गई है। रात को सोते भी हैं तो सीते 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 ऐसा कहकर सोते हैं, और सवेरे जागते भी हैं तो जागने से ही सीते सीते सीते, बस यही उनकी वाणी में रहता है। और हनुमान जी ने सीता जी की दिनचर्या क्या देखी? नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र, प्राण जाहि के ही बाट। रामचरितमानस में लिखा है, नाम पाहरो दिवस निसी। सीता जी की दिनचर्या क्या है? नाम पाहरो, भगवान नाम रूपी पहरेदार को अपने हृदय के दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। प्राण नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। दरवाजे पे पहरेदार कौन है? भगवान नाम। और ध्यान का दरवाजा हृदय में लगाया हुआ है। लोचन निध पद जंत्र, आंखें बस अपने चरणों की ओर ही देखती रहती है। प्राण जाने के ही बाट, जिन सीता जी के लिए राम का विरह प्राण जाने जैसा दुखद था, लेकिन वो सीता जी भी उनका दुख दूर करती रही। कैसे? राम 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 ऐसा कहते। तो उधर राम जी अपना दुख कैसे दूर कर रहे हैं? सीते 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 नामेति, ऐसा मधुर मधुर नाम सीता सीता कह के दुख दूर कर रहे हैं। और इधर सीता जी राम 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 कह के दुख दूर कर रहे हैं। राधा सुधानिधि ग्रंथ में भी लिखा है, राधा राधा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। श्री कृष्ण राधा रानी के विरह का दुख यमुना जी के किनारे किसी निकुंज में, एकांत निकुंज में बैठकर राधा 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 ऐसा जप के दूर करते हैं। और श्री लाडली जी भी किसी निकुंज में प्रियतम के विरह का कष्ट कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, किसी कुंज के शुक को, पिक को, मयूर को, चातक को बोलो कृष्ण 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 ऐसा कहकर दूर करती हैं। तो राधा रानी का हृदय कष्ट कृष्ण नाम लेने से दूर होता है, और कृष्ण का हृदय कष्ट राधा नाम लेने से दूर होता है। और हम लोगों का कष्ट, रसिकों ने कहा, युगल नाम को नेम, अपने जीवन में युगल नाम लेने का नियम रखो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगल नाम को नेम, ये युगल नाम का नियम रखिए अपने जीवन में। ये युगल नाम नियम में रहेगा, नियमित रहेगा, तो आप देखो जो हमारे परम इष्ट का क्लेश भी जब आपस में एक दूसरे का नाम लेने से दूर होता है, तो उपासकों का कष्ट क्या युगल सरकार के नाम लेने से, दोनों का ही नाम लेने से दूर नहीं होगा। इसलिए भैया आप सबसे हमारा अनुरोध है, किन्हीं चमत्कारों के चक्करों में मत पड़िए।
ठाकुर जी की भक्ति के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा अपने आत्मबल को उठाइए, अपने मनोबल को उठाइए। संसार के सारे दुख आपको अपने आप ही नगण्य लगने लग जाएंगे। एक बार पूछो तो भी यही औषधि है और बार बार पूछो तो भी यही औषधि है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम कृपा पात्र हैं, जिनके जीवन में भगवान नाम की नियमित साधना है। इसको यदा कदा का विषय मत बनाइए। हर रोज एक दिन भी घर में झाड़ू नहीं लगती ना तो कचरा आ जाता है। घर को कितना ही बंद रखा जाए, 2-4 दिन उसकी स्वच्छता न की जाए तो गंदगी आ जाती है। हर रोज खाना पड़ता है कि नहीं, हर रोज सोना पड़ता है कि नहीं, हर रोज अपने और भी कितने व्यावहारिक कार्य हम लोग कर ही रहे हैं। फिर अपने जिस आत्मबल से हमारा सारा जीवन चल रहा है, उस आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए क्या हमें थोड़ी देर भी आध्यात्मिक उपासनाएं नहीं करनी चाहिए? जैसे खाना पीना सोना नियमित है, उससे ज़्यादा नियमित चर्या के रूप में हमारे जीवन में प्रभात फेरी होनी चाहिए। हम वंदना करते हैं उन लोगों की जो 10 साल से नियमित रूप से चल रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में जो 10 साल से नियमित रूप से चल रहे हैं। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 30-40 लोग तो धन्य हैं। ये अपने क्षेत्र में कीर्तन करके आत्मा कल्याण कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये कीर्तन जरूर पटियाला में कर रहे हैं, लेकिन कल्याण ये सारी त्रिलोकी का कर रहे हैं। ये दुख सारे संसार का हर रहे हैं। भगवान नाम, इसमें इनकी विशेषता नहीं, इसमें भगवान नाम की विशेषता है। और इनकी विशेषता इसलिए है क्योंकि नाम ने इनको कृपा भाजन बना के इनको पकड़ा, अपना आस्वादन इनको कराया। इसलिए इन सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए हमारा आपसे यही अनुरोध है, आप हर रोज़ प्रभात फेरी में आइए, हर रोज़ प्रभात फेरी में आइए। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी घड़ी घड़ी संतों के पास जाकर हमारा दुख कैसे दूर हो, ये दुख वो दुख। सूरदास जी ने क्या कहा, जैसे राखो तैसे रहो, जानत हो सुख दुख सब जन के मुख करी कहा कहूँ। न भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अरे बताओ उसको जिसको पता ना हो, क्या भगवान को पता नहीं कि हम सुख में हैं कि दुख में हैं? जैसे राखो तैसे रहो रे। लेकिन ये आत्मबल तभी आएगा जब हमारे जीवन में नाम का आश्रय होगा, भक्ति का आश्रय होगा और रेगुलरिटी के साथ होगा, नियमितता के साथ होगा। बस हमारा यही अनुरोध है, बार बार हर रोज़ आप सब लोग प्रभात फेरी में ऐसे ही आया करो। 20-25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत अत्यधिक आवश्यक काम है, 10 मिनट आके चले जाओ, 5 कदम चल के चले जाओ। लेकिन जब साधना में नियमितता होती है ना, तब वो चमत्कार पैदा करता है, तब वो सिद्धि देता है। और चमत्कार और सिद्धि हमें किसी संसारी पदार्थ के रूप में नहीं चाहिए, केवल भगवान के श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रेम रूपी सिद्धि, उनके चरणों में अनुराग रूपी चमत्कार नाम की कृपा से ही जागृत होगा। जय श्री राधे।